हेलो फ्रेंड्स, कविता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बैठ गई हूँ किट्टू को पढ़ाने। अभी सुबह सुबह मैं गई थी, उसको स्कूल से लेके आई हूँ। और सुबह सुबह पापा लेके गए थे, इसके छोड़ के आए हैं और मैं लेके आई थी घर पे। तो इसने नहा वहा लिया है और बैठ गई है होमवर्क करने के लिए। तो इधर टीवी भी चल रहा था और बैठ गई है होमवर्क करने के लिए। बोला कि मैंने बोला रहने तो थोड़ी देर बात करना, लेकिन ये कह रही है नहीं मम्मी मैं अभी करूँगी, पापा आने वाले हैं, मैं अभी करूँगी। तो ये स्टार्ट कर दिया है और मैथ का होमवर्क कर चुकी है, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना था। 13 लिखना था तो वो जल्दी से लिख के खाली हो गई। अब हिंदी में इसको लिखना है ड, और ड लिखने आता नहीं है। घुमा रही है बार बार इधर उधर करके पेंसिल। पहले तो अंगा लिख लेती थी अच्छे से और इस इमली भी लिख लेती थी, पता नहीं क्यों आज नहीं लिख पा रही है। इसको बार बार मैंने समझाया कि एक बार इधर एक बार उधर करो तो हो जाएगा, लेकिन ये समझ ही नहीं पा रही है। तो शायद ये ना कंसंट्रेट नहीं कर रही है, मतलब ध्यान लगा ही नहीं रही है, इसीलिए इसको नहीं आ रहा है। तो मैंने इधर उधर करके बता दिया थोड़ा थोड़ा, तो भी वो कर नहीं पा रही थी। और बच्चे ऐसे होते ही हैं, कभी कभी कोई चीज़ अपने आप लिख देते हैं और कभी कभी वही चीज़ लिखने में ना इनको बहुत ही परेशानी होती है। तो मैंने इधर थोड़ा थोड़ा डैश डैश करके लिख दिया है, तो उस पर दोहराएगी ना तो उसको अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने ये लिखने के लिए उसको दे दिया था। और किचन का भी काम बाकी था तो मैंने वो भी कर लिया और खाना वाना भी बना लिया है। और बच्चों को बस पढ़ाना ज़रूरी रहता है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, वो तो दिन भर ही खेलते रहेंगे। तो छोटा वाला बाबू भी खेल ही रहा है, टीवी चल रहा है, वो टीवी देख रहा है। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया था, नहीं तो क्योंकि बार बार वो बाहर जाता है। बाहर में एक डॉगी आता है और आजकल तो आप जानते ही हैं रेबीज़ का खतरा कितना बढ़ गया है। और बाहर डॉगी बैठता है तो वो इधर उधर सारे उसके बाल झड़ते रहते हैं, और इसलिए ना थोड़ा सा मुझे डर लगता है, इसीलिए दरवाज़ा बंद रखती हूँ। बाबू को बाहर नहीं जाने देती हूँ। अगर जाने भी देती हूँ ना तो पहले झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, साफ़ हो जाता है, उसके बाद ही उसको बाहर जाने देती हूँ। तो आज मैंने उसको बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि ना आज बाहर बारिश हो रही थी, तो मौसम तो अच्छा था नहीं और कीड़े मकोड़े भी आने का चांस होता है ना, इस वजह से मैंने दरवाज़ा बंद करके ही रखा था। पीछे का भी दरवाज़ा नहीं खोला था, बस कूड़ा फेंकने गई थी तो दरवाज़ा खोला था। उधर से तो और ज़्यादा भी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कभी कभी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, अंदर समझ में ही नहीं आता। आगे का दरवाज़ा भी बंद करके रखती हूँ और पीछे का भी, और सारी खिड़कियाँ भी मैं बंद करके रखती हूँ ना, फिर भी पता नहीं क्यों आ जाते हैं कीड़े मकोड़े। और थोड़ा सा डर लगता है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको काट लेंगे तो बहुत ही खतरा रहता है। यहाँ की ना तो चींटियाँ भी बहुत परेशान करके रख देती हैं किचन में। आज फिर से चींटियाँ आ गई थी किचन में। मैंने सुबह नाश्ता बनाया था पराठा, तो थोड़ा सा आटा वाटा इधर उधर गिर गया था, सूखा आटा गिरा था, फिर भी आके चींटियों ने वहाँ पे आतंक फैला दिया था अपना। यही था, शुक्र के खाने में नहीं गई थी, सब्जियों में नहीं गई थी, तो मैंने सब्जी गैस के ऊपर रखा था, इसी वजह से सब्जियों में नहीं गई थी। और पराठा तो वो ये जितना बनाया था सब खत्म हो गया था। तो बस वही जो नीचे आटा था ना गिरा, उसी पे चींटियाँ लगी हुई थी, तो मैंने उधर ना सब कुछ झाड़ के अच्छे से पोंछ दिया है। सुबह सुबह ना खाली नहीं पा रही थी मैं, आज थोड़ा लेट भी हो गया था उठने में। तो नाश्ता बनाने के बाद मैं जल्दी जल्दी किट्टू को तैयार करने चली आई थी, उसके बाद बैठ गई थी योगा और एक्सरसाइज करने के लिए। तो किचन में गई ही नहीं। तो जब मैं किचन में गई तो तब तक चींटियाँ आ चुकी थी, तो मैंने उनको झाड़ उड़ के साफ उफ कर लिया था। उसके बाद नहा वहा के खाली हुई थी पूजा वूजा करके, तब से तो किट्टू के पापा का फ़ोन आ गया। पतिदेव जी ने कहा कि आज हम जा रहे हैं साइड पे, तो हमको दूर जाना पड़ेगा, तो किट्टू को लेने चले जाना। तो मैं चली गई थी किट्टू को लेने स्कूल पे। वहाँ पे जाके देखा तो किट्टू अच्छे से बैठ के पढ़ रही थी। और आज तो ऑटो मिल नहीं रही थी, थोड़ी दूर हम पैदल गए थे, मैं और बाबू पैदल गए थे, उसके बाद मिला ऑटो। और पैदल जाने की, जब मैंने पैदल गया वहाँ तक ना, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेती हूँ। तो तब से तो याद आ गया मार्केट देख के ना, कि याद आ गया कल तीज है। वैसे तो मुझे पता ही था कल तीज है, लेकिन ना ध्यान नहीं था। तो मार्केट में जब मैंने सामान देखा ना, श्रृंगार का सामान देखा, तो याद आ गया कि आज तो देवी माँ मतलब आज श्रृंगार का सामान ले लेती हूँ। जो वैसे सामान उनको मैं ले रही हूँ, और जो रह जाएंगे बाकी वो फल और मीठा उठा ये सब तो उसके पापा कल ही लेके आएंगे चढ़ाने के लिए। तो और सब सामान मैंने ले चुकी हूँ। और मैंने ना कुछ और भी लिया है, मायके से मेरे एक चीज़ मिली है मुझे, मैं वही चढ़ाऊँगी इस बार तीज पे। ये तीज मेरा दो बार का तीज इकट्ठा रहेगा और बहुत स्पेशल है इस बार का तीज मेरे लिए। और मेरा बाबू भी देखिए बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है।
अगर टीवी बंद रहता है ना तो ये भी बहुत परेशान करके रख देता है। किट्टू को अच्छे से लिखने नहीं देता है, उसकी पेंसिल, रबड़, कॉपी सब ले लेता है। कभी कभी तो उसकी कॉपियों को भी फाड़ देता है, जो मैडम उसकी होमवर्क दी रहती है ना वो फाड़ देता है। तो देखिए आपको दिखाती हूँ किट्टू ने क्या क्या पढ़ा है। तो जब किट्टू का एडमिशन हुआ तब एक बार का पेपर हो चुका था स्कूल में, तो किट्टू ने एक पेपर नहीं दिया था और उसने मतलब सेकंड जब टर्म चलना हुआ चालू तब किट्टू आई है। तो यहाँ पे ना सब बच्चे 10-12 तक लिखना शुरू कर चुके थे, तो बाद में किट्टू लिखना शुरू की है। तो देखिए 1 2 3 4 अच्छे से लिख लेती है, लेकिन कभी कभी ध्यान भटक जाता है और नहीं लिख पाती है कोई चीज़ें। अब बताइए 6 इतना सरल है फिर भी नहीं लिख पाई। 8 भी लिख ली है अच्छे से, 9 भी लिख ली है। तो इधर का पेज फट गया था, तो इधर का पेज मैंने खुद लिख के दिया था उसको होमवर्क करने के लिए। और ये वाला जो आगे का है ये सब तो किट्टू की तबीयत ख़राब थी, तो 2-3 दिन वो स्कूल नहीं गई थी, तो वो घर पे ही थी। वायरल इन्फेक्शन था, तो मैंने सोचा अगर इसको भेजूँगी स्कूल तो जो बच्चे स्कूल में है ना उनको भी हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा किट्टू को। तो किट्टू घर पे ही रहती थी, घर पे ही पढ़ती थी। मैंने उसको पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिख के दी थी जाकि वो पढ़े लिखे, कुछ भूले ना। ये होता है ना कि बच्चे अगर 2-3 दिन बैठ जाते हैं, कुछ नहीं लिखते पढ़ते हैं ना, तो उनका दिमाग बंद हो जाता है, जैसे कि सब भूल जाते हैं क्या चीज़ कैसे लिखना था, सब भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने छुट्टी भले करा दी थी किट्टू की, मतलब स्कूल नहीं जाने दिया था, लेकिन घर पे पढ़ा रही थी उसको। तो मैंने हिंदी में भी दिया था, इंग्लिश में भी और मैथ में भी दिया था। तो इधर देखिए किट्टू अच्छे से लिख चुकी है, सब कुछ कर चुकी है। तो मैंने उसको फिर से लिखने के लिए दे दिया है, क्योंकि ना अभी ये बहुत ही पीछे है। इसका मतलब सब इसके क्लास के जितने भी बच्चे हैं ना वो 45 तक पहुंच गए हैं और अभी किट्टू पहुंची है 14 पे ही। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जल्दी मैं भी थोड़ा सा पढ़ा दिया करूँगी, तो इसका मतलब कोर्स जल्दी हो जाएगा। अभी तो कोई वैसा क्लास है नहीं कि कोर्स वोर्स होगा, लेकिन बच्चों के साथ ही जब पढ़ते हैं बच्चे ना तो अच्छा रहता है और उनका दिमाग भी अच्छा चलता है। तो जिस दिन ना उसका दिमाग मतलब काम तो हमेशा ही करता है, जिस दिन उसका मन करता है पढ़ने का लिखने का तो मैं उसको ना होमवर्क करा देती हूँ। उसके बाद 1-2 पेज खुद से ही दे देती हूँ लिखने के लिए, जाके थोड़ा सा ना वो क्लास में आगे हो जाए, बस इसीलिए मैं उसको पहले से ही दे देती हूँ। आज देखिए 13 इसको मैडम दी थी, होमवर्क दी थी, तो मैंने यहाँ पे ना उसको 14 दे दिया है, जाके ये 14 कर लेगी ना तो ये थोड़ा सा 1 पेज आगे हो जाएगी। तो ये वाला भी मैंने दे दिया था। तो बच्चों ने खाना नहीं खाया था। आते ही मैंने इन लोगों को पराठा दिया रोल करके, सब्जी लगा के। तो बच्चे रोल ही मांग रहे थे, तो मैंने सब्जी लगा के रोल करके पराठा दे दिया था। सुबह नाश्ते में बनाया था, तो शाम को इतने टाइम भी किट्टू बोली कि नहीं मम्मी मुझे पराठा ही चाहिए, तो मैंने इस बार भी बना के दे दिया उसको, दोपहर को भी। तो अभी तो बच्चे छोटे हैं ना, जिद करते हैं, सोचती हूँ जैसे ही मान जाए वैसे ही, तो बस बच्चों की फरमाइश पूरी करती रहती हूँ। कभी कभी ऐसी भी फरमाइश हो जाती है जिसको नहीं पूरा करना पड़ता, ना मन ही नहीं करता करने का, वो जिद होती है उन लोगों की। तो मैं आ गई हूँ किचन में बाबू को खाना लेने के लिए। देखिए किचन को एकदम से पूरा साफ़ करके रखती हूँ ना, फिर भी पता नहीं कहाँ से चींटियाँ आ जाती हैं। भाई खिड़की जो सामने आपको दिख रही है ना वहीं से आती हैं चींटियाँ, और मैंने लक्ष्मण रेखा भी खींच के रखा है, फिर भी पता नहीं कैसे चींटियाँ आ जाती हैं। और यहाँ की चींटियाँ इतनी खतरनाक होती हैं, देखने में भी एकदम लाल लाल लगती हैं ना, डर लगता है कि कहीं काट लेंगी नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता है। मुझको तो बहुत ही खुजली होने लगती है, ऐसा लगता है जैसे ना बिच्छी उच्छी काट ली है, मतलब पूरा जैसे अंदर अंदर तक नस फटने लगता है जब यहाँ की चींटियाँ काटती हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।